हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी जीडी का 24 जनवरी का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 24 जनवरी के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सबसे छोटा वेद कौन सा है जिसमें मंत्रों का उच्चारण है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपके जो है 4 वेद हैं, और इन चारों वेदों में सामवेद जो है आकार की दृष्टि से जो है ये सबसे छोटा वेद है, तो सामवेद आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सामवेद में जो है आपके टोटल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें 75 से जो अतिरिक्त शेष है ना वो आपका ऋग्वेद से लिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका ऋग्वेद है ना, ये आपका सबसे प्राचीन वेद है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अपने भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो है पहली बार जो है ये कहाँ शामिल हुई थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि नवंबर 2022 में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है अपने भाई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जो है ये आपका मध्य प्रदेश में जो है ये पहली बार शामिल हुई थी, तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि ऑप्शन में जो आपका मध्य प्रदेश नहीं दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं दिया गया था ना, तो फिर जनवरी 2023 में जो है उत्तर प्रदेश में जो आपका भारत जोड़ो यात्रा में जो है ये आपकी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो शामिल हुई थी, तो फिर आपका उत्तर प्रदेश जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो देखिए, मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि अगर आपका मध्य प्रदेश ऑप्शन में था तो मध्य प्रदेश तो आपका पहले जो है करेक्ट आंसर होगा, लेकिन मध्य प्रदेश ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपका उत्तर प्रदेश जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में जो है सबसे ज्यादा कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जो है वो किस राज्य ने जीता। अब आप देखिए, इस क्वेश्चन से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वेश्चन जो आप किस प्रकार से जो आपका टफ जो है वो पूछा जा रहा है, क्योंकि पहले जो आपसे पूछा जाता था कि सबसे ज्यादा पदक जो है वो किस राज्य ने जीता है, लेकिन अब जो है आपको कांस्य पदक भी या फिर सिल्वर मेडल भी जो है वो आपको सब कुछ जो है वो देख कर जाना होगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 36वां जो राष्ट्रीय खेल 2022 है ना, ये आपका गुजरात के 6 शहरों में जो है ये आपका आयोजित किया गया था, और इसमें अगर पदक तालिका की बात कर तो देखिए, इसमें जो है सर्विसेज जो है वो सबसे ज़्यादा पदक जीता था। सर्विसेज ने जो है टोटल 128 पदक जीते थे, जिसमें 61 गोल्ड, 35 सिल्वर और 32 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल था। सेकंड स्थान पे जो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र ने जो है टोटल 140 पदक जीते थे, जिसमें 39 गोल्ड, 38 सिल्वर और 63 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। थर्ड स्थान पे जो है आपका हरियाणा राज्य रहा था। हरियाणा ने जो है टोटल 116 पदक जीते थे, जिसमें 38 गोल्ड, 38 सिल्वर और 40 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल। तो आपके क्वेश्चन में जो है ब्रॉन्ज मेडल के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 36वें राष्ट्रीय खेल में सबसे ज़्यादा जो ब्रॉन्ज मेडल है ना, ये महाराष्ट्र राज्य के द्वारा जीता गया था, जो कि 63 ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था, तो महाराष्ट्र आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर सिल्वर के बारे में पूछ ले तो सिल्वर में जो आपका महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों ही आपका सही होगा। अगर गोल्ड में पूछ ले तो गोल्ड जो है वो सबसे ज़्यादा 61 जो है वो सर्विसेज ने जीता था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है ना, ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार के शुरुआत की बात कर ले तो देखिए, इसकी जो शुरुआत है वो आपका 1961 में हुआ था, तो 1961 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले कि अर्जुन पुरस्कार में खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाती है। तो देखिए, इस पुरस्कार में खिलाड़ियों को जो है 15 लाख रुपए का नगद इनाम दिया जाता है। इसके अलावा अर्जुन की जो है एक कांस्य प्रतिमा यानी ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है, और एक जो आपका प्रशस्ति पत्र जो है इनाम के तौर पे दिया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2022 में टोटल 25 एथलीटों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट जो है
इनका जो अनुच्छेद है ना वो आपका कौन से भाग में है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से 147 तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्वतंत्रता, अधिकार की प्रक्रियाएं और सर्वोच्च न्यायालय के अन्य पहलू जो है वो आपके संबंधित है। तो भाग 5 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर अनुच्छेद पूछ ले तो ये आपका अनुच्छेद 124 से जो है 147 तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत में आपातकाल की जो घोषणा है ना ये कौन करता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में सामान्यतः जो है आपके 3 प्रकार के जो है वो आपातकाल है और राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है वो कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन से हैं। तो पहला जो आपातकाल है वो आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, सेकंड आपका राष्ट्रपति शासन है और थर्ड जो है वो आपका वित्तीय आपातकाल है। अगर राष्ट्रीय आपातकाल की बात कर तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल का जो है वो प्रावधान किया गया है और इसमें जो है राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो है युद्ध में बाहरी आक्रमण या फिर हथियारों के विद्रोह के समय राष्ट्रपति के द्वारा जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। सेकंड अगर आपातकाल की बात कर ले राष्ट्रपति शासन के बारे में तो देखिए राष्ट्रपति शासन ये जो आपका अनुच्छेद 356 में जो है वो आपका प्रदान किया गया है। थर्ड की बात कर ले वित्तीय आपातकाल के तो देखिए भारत में आर्थिक संकट के समय या फिर ऐसी स्थिति हो जाता है जो वित्तीय अस्थिरता का कारण जो वो बन सकता है तो राष्ट्रपति को जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत जो है वो वित्तीय आपातकाल लगाने का जो है वो अधिकार प्राप्त है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1877 ईस्वी में भारत की जो सामग्री है ना ये किसे घोषित किया गया। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा दिल्ली दरबार में जो है वर्ष 1877 में महारानी विक्टोरिया को जो है भारत की सामग्री या फिर जो है इन्हें केसर-ए-हिंद की उपाधि जो है केसर-ए-हिंद की उपाधि का अर्थ होता है कि भारत की महारानी का जो दर्जा है वो प्रदान किया गया था। तो महारानी विक्टोरिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए कि महारानी विक्टोरिया को केसर-ए-हिंद की जो उपाधि है ना ये किसने दिया था तो ये आपका वायसराय लॉर्ड लिटन के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिसके अंदर ममता नहीं हो वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना था। तो देखिए जिसके अंदर ममता नहीं होता है ना उसे जो है निर्मम कहा जाता है। तो निर्मम आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो देखिए ऊंची दुकान फीका पकवान मुहावरे का जो अर्थ होता है ना वो आपका दिखावा ज्यादा होने पर गुणवान वस्तु ना होना इसका जो है अर्थ होता है। इसके अलावा केवल दिखावटी वस्तु का होना ये जो है ऊंची दुकान फीका पकवान का जो है मुहावरे का अर्थ होता है। तो इनमें से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अमृत का जो विलोम शब्द पूछा गया था। तो देखिए अमृत का जो विलोम शब्द होता है ना वो आपका विष होता है यानी जहर होता है। तो विष आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ पूछा गया। तो देखिए चांद पर थूकना मुहावरे का जो सही अर्थ होता है ना वो आपका महान पुरुष पर लांछन लगाकर स्वयं को अपमानित होना या फिर बढ़कर बात करना या फिर महत्वाकांक्षी होना। इनमें से तीनों में से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका जो है इसका सही अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का भाग 6 जो है ये किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक वर्णित है और ये जो आपका थर्ड शिफ्ट में जो वो पूछा गया था। तो देखिए अगर मैं भाग की बात कर लूँ तो भारतीय संविधान में वर्तमान में जो है आपके अभी कुल जो है वो 25 भागों में जो है वो आपका विभाजित। और देखिए पहला जो भाग है ना इसमें आपके संघ और उसका क्षेत्र विषय जो है वो आ जाते हैं और पहला भाग जो है ये आपका 1 से 4 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। सेकंड भाग की बात कर ले तो इसमें जो आपका नागरिकता आ जाता है जिसमें आपके 5 से 11 अनुच्छेद जो है वो आ जाते हैं। अगर मैं बात कर लूँ थर्ड भाग के बारे में तो देखिए थर्ड भाग में जो आपका मौलिक अधिकार आ जाता है और मौलिक अधिकार ये जो आपके 12 से 35 अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाते हैं। फोर्थ भाग की बात कर ले तो फोर्थ भाग में जो है आपका राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जिसे आप DPSP कहते हैं और ये जो आपका फोर्थ भाग में आ जाता है। और अनुच्छेद की बात कर ले तो DPSP जो है ये आपका 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है। भाग 4A की बात कर ले तो ये आपका मौलिक कर्तव्य इसमें आ जाता है जो कि आपका अनुच्छेद 51A के अंतर्गत आता है।
भाग 5 की बात कर ले तो इसमें जो आपका केंद्र सरकार आते हैं और इसमें जो आपके अनुच्छेद जो है वो आपके 52 से 151 अनुच्छेद जो है वो आ जाते हैं। अगर छठे भाग की बात कर तो देखिए छठे भाग में जो आपके राज्य सरकार का विषय आ जाता है और इस भाग में जो आपके अनुच्छेद 152 से 237 अनुच्छेद के अंतर्गत आ जाता है। तो 152 से 237 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि 152 से 237 जो है ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर ये ऑप्शन में नहीं दिया गया था ना तो इसी के बीच में जो आपका कोई अनुच्छेद का ऑप्शन जरूर दिया होगा, तो वही जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहा था कि महाराष्ट्र में जून 2022 में जो है किसने मुख्यमंत्री के पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में जून 2022 में यानी 29 जून 2022 को जो है उद्धव ठाकरे ने अपने पद से जो है वो इस्तीफा दे दिया था। तो उद्धव ठाकरे आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपके एकनाथ शिंदे हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंजाब के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए पंजाब के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है ना ये आपके भगवंत मान है। तो भगवंत मान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पृथ्वी की सबसे जो निचली परत होती है ना उसे जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल की जो सबसे निचली परत होता है ना वो आपका ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल होता है। तो क्षोभ मंडल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि जितने भी आपके मौसम संबंधी जो घटनाएं होती है ना ये सभी आपके ट्रोपोस्फियर यानी क्षोभ मंडल में होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा पृथ्वी के वायुमंडल में कुल कितने परतें हैं, तो देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जो है आपके टोटल 5 परतें हैं। तो सबसे जो निचला परत है वो आपका क्षोभ मंडल है, उसके बाद आपका समताप मंडल है, उसके बाद मध्य मंडल है, उसके बाद आपका आयन मंडल है, उसके बाद जो आपका बाह्य मंडल है। बाह्य मंडल जो है ये आपका सबसे ऊपरी परत है। तो ये क्रम भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार गणेश चतुर्थी जो है ये किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर जो है ये गणेश चतुर्थी जो है वो मनाई जाती है। तो भाद्रपद माह आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले इंग्लिश कैलेंडर में तो देखिए इंग्लिश कैलेंडर में अगस्त और सितंबर के बीच में जो है ये आपका गणेश चतुर्थी जो त्यौहार है ना वो आपका मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि फर्स्ट वुमेन स्पीकर इन उत्तराखंड असेंबली यानी हाल ही में जो है उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला जो अध्यक्ष है ना ये कौन बनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मार्च 2022 में रितु खंडूरी भूषण जो है ये आपका उत्तराखंड विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो रितु खंडूरी भूषण आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि मोट की मस्जिद का जो निर्माण है ना ये किसने करवाया था। तो देखिए मोट की मस्जिद 1505 में जो है वजीर मियाँ भोइया के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। तो वजीर मियाँ भोइया आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका वजीर मियाँ भोइया था ना ये आपका सुल्तान सिकंदर लोदी के जो है शाही दरबार में एक प्रधानमंत्री था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि मोट की मस्जिद को जो है ये आपका दाल मस्जिद भी कहा जाता है क्योंकि इसे जो है दाल की आय से जो है वो बनाया गया था। और यहाँ से प्रश्न एक और बनता है कि मोट की मस्जिद का जो निर्माण है ना ये किसके शासनकाल के दौरान किया गया था। तो देखिए मोट की मस्जिद का जो निर्माण है ये सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मोहिनीअट्टम नृत्य में किस भगवान ने जो है मोहिनी का जो रूप है ना वो धारण किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं मोहिनीअट्टम के बारे में। तो देखिए ये जो आपका मोहिनीअट्टम है ना वो आपका केरल का जो एक शास्त्रीय नृत्य है और इसमें जो है एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने जो है समुद्र मंथन और भस्मासुर के वध के प्रकरण के संबंध में असुरों को बहकाने के लिए जो है एक मोहिनी का जो रूप है ना वो धारण किए थे। तो भगवान विष्णु आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि NH4Cl इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिए NH4Cl का जो रासायनिक नाम है ना वो आपका एमोनियम क्लोराइड होता है। तो एमोनियम क्लोराइड आपका करेक्ट आंसर होगा। और एमोनियम क्लोराइड का जो अन्य नाम होता है वो आपका नौसादर या फिर जो है साल एमोनियक भी जो है इसे कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि मेघालय में किस जिले में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो देखिए मेघालय के मानसीराम में जो है सबसे ज़्यादा वर्षा होता है। तो मानसीराम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि आर्यभट्ट उपग्रह को जो है
ये कब लॉन्च किया गया? तो देखिए अगर बात कर लेते हैं आर्यभट्ट उपग्रह के बारे में, तो देखिए ये जो आपका भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह था, जिसे 19 अप्रैल 1975 को जो है कंपूस्टिन यार से सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। तो 19 अप्रैल 1975 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल है ना, ये कहाँ पर हुआ था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 28 जुलाई 2022 से लेकर 8 अगस्त 2022 के मध्य जो है ये आपके 22वें राष्ट्रमंडल खेल का जो आयोजन है ना, ये आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था। तो बर्मिंघम इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 2022 के राष्ट्रमंडल खेल का आदर्श वाक्य क्या रहा था? तो देखिए इसका जो आदर्श वाक्य है ना, वो सभी के लिए खेल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि ये कौन सा संस्करण था, तो ये आपका 22वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, जो कि आपका 2022 में हुआ था। इसके अलावा बात कर ले इसमें भारत का जो पायदान है यानी रैंक जो है, भारत कितने स्थान पे रहा था? तो देखिए भारत जो है ये चौथे स्थान पे रहा था। भारत ने जो है टोटल 61 पदक जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 जो था वो ब्रॉन्ज मेडल रहा था। और पहले स्थान पे जो देश रहा था ना, वो आपका ऑस्ट्रेलिया देश रहा था, और सेकेंड स्थान पे जो आपका इंग्लैंड देश रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि सबसे ज्यादा राष्ट्रमंडल खेल की जो मेजबानी है ना, ये किस देश के द्वारा किया गया है? तो देखिए सबसे ज्यादा जो राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी है वो ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा किया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे अधिक 5 बार जो वो राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया है। इसके अलावा 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, जो कि आपका 21वां राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, और ये जो आपका गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भारत में राष्ट्रमंडल खेल ये जो है कब आयोजित किया गया था? तो ये आपका 2010 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सुजाता मोहपात्रा ये जो किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो देखिए सुजाता मोहपात्रा की बात कर ले तो ये आपके ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। तो ओडिसी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वर्तमान में भारतीय संविधान में जो है कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मूल रूप से भारतीय संविधान में, यानी जब भारतीय संविधान बन रहा था उस समय जो आपके टोटल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित था, और उस समय जो आपकी 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में अगर बात कर ले तो इसमें जो आपके टोटल 470 अनुच्छेद है, 25 भागों में विभाजित है, और वर्तमान में आपकी 12 अनुसूचियां हैं। तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि पूछा गया था कि इनमें से कौन सा जो है राजा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखिए अगर राजा के पर्यायवाची शब्द की बात कर ले तो महीप, भूप, महाराज, नरेश, नरपति, भूपाल, राव, महाराजा, ये सब जो होते हैं आपके राजा के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से 3 तो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये जो आपका 4th और 3rd शिफ्ट के प्रश्न थे। इसके अलावा अगर आपको 2nd और 1st शिफ्ट के जो है प्रश्न को देखना है तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेरे वीडियो सेक्शन में जाकर जो है आप 2nd और 1st शिफ्ट के प्रश्न जो है वो देख सकते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नया है तो इसी तरह का जेन्युइन कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।